नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्यूरीफायर वाला पर। दोस्तों, हम आज आपको यहां पे लाइव दिखाने वाले हैं ओरिजिनल कॉपर फिल्टर में और लोकल कॉपर फिल्टर में क्या अंतर होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में अभी बाजार में कौन कौन से कॉपर फिल्टर अवेलेबल हैं। अनिल जी, कॉपर फिल्टर ले आइए। एक ये है कॉपर, एक्टिव कॉपर के नाम से फिल्टर आता है। इसकी मैक्सिमम लाइफ 1 महीना है। 1 महीने बाद ये इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये भी एक्टिव कॉपर है। इसकी लाइफ मैक्सिमम 2 महीने है। 2 महीने बाद ये पानी में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता है, उसमें कोई कॉपर के गुण नहीं डालता है। एक ही इस टाइप के फिल्टर आते हैं, कई अलग अलग नामों से आते हैं। ट्रिपल ए के नाम से आते हैं, डबल ए के नाम से आते हैं, अल्कलाइन के नाम से। और इस वाले फिल्टर की जो लाइफ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होते हैं। 3 महीने के बाद ये पानी में कोई गुण नहीं डाल रहे होते हैं। अनिल जी, वो इग्नो वाले ले आइए। एक ये फिल्टर है इग्नो के नाम से। इसकी कंपनी 1 साल से ज़्यादा की तो गारंटी देती है कि 1 साल तक ये काम करेगा ही करेगा, नहीं तो आपको दोबारा रिप्लेस किया ही जाएगा। और इसके लिए जो कंपनी क्लेम करती है कि ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ कॉपर फिल्टर है और जो आपके पानी को नेगेटिव ORP प्लस जो इसकी pH वैल्यू है वो 8.5 से ऊपर रहेगी 1 साल तक। अगर उससे कम होती है तो कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगी 1 साल के भीतर। तो अभी हम देखते हैं इनका लाइव कि ये क्या पानी में क्या इसका असर, हम कैसे देख सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 2 गिलास हैं। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। एक है ORP चेक करने के लिए और एक है पानी का pH चेक करने के लिए। अब ये pH और ORP क्या होता है इसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी पहले हम चेक करते हैं कि ये कॉपर फिल्टर सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये है pH सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको अगर हम इससे कलर मैच करेंगे तो ये 7 pH है। और ये पॉजिटिव, अगर पानी का कलर चेंज नहीं हुआ तो पॉजिटिव ORP है और पानी का कलर चेंज हो गया तो नेगेटिव ORP है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी ने कोई कलर चेंज नहीं किया है। ये पानी इस फिल्टर से निकलने के 3 महीने बाद, हम ये फिल्टर लगने के 3 महीने बाद का ये पानी है। 3 महीने पहले भी जहाँ फिल्टर लगा था वहाँ का पानी है ये। अनिल जी, दूसरे 2 गिलास और दे दीजिए।
अब हम इस वाले फिल्टर को चेक करते हैं। ये पहले हम पीएच सॉल्यूशन डाल के पीएच का चेक करते हैं। इसका थोड़ा और कम है, ये 6.5 pH लेवल है। अब ORP चेक करते हैं। ORP भी पॉजिटिव है, ये ORP भी नेगेटिव नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितना भी पानी है सब फिल्टर लगने के 3-3 महीने बाद के ही है। अनिल जी दूसरे 2 गिलास और दे दीजिए। अब हम इस वाले को चेक करेंगे। अब ORP भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ORP पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अनिल जी अब ये इग्नो वाले उसका लिए 2 और लेके आओ, पानी भी और गिलास भी। इसको यहीं रहने देना। ये जैसा कि ये इग्नो का पानी है और ये भी 3 महीने के बाद का ही है, फिल्टर से लगने के 3 महीने बाद का। अब इसमें भी पहले हम पीएच चेक करेंगे। इसका जो पीएच आ रहा है वो लगभग 10 आ रहा है 3 महीने बाद। अब ORP भी चेक कर लेते हैं। और इसकी ORP भी नेगेटिव आ रही है। ये नेगेटिव ORP, ये पॉजिटिव ORP। और यहीं पर ये बाकी तीनों में से किसी का भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। पीएच जो वो मेंटेन कर रहे हैं, कोई 6.5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है। 7, 7.5 से ऊपर कोई नहीं दे पा रहा है, जबकि सब कुछ एक ही टाइम हुआ है, 3 महीने बाद का ही ये सारा रिजल्ट है। अब थोड़ा हम ना बात कर रहे थे पीएच के बारे में और ORP के बारे में। अनिल जी यहाँ से सामान हटा दीजिए। तो हम बात करते हैं ORP की। सबसे पहले ORP के बारे में जानते हैं। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स पनपते हैं उनको बढ़ने की स्पीड जो होती है वो ORP होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव ORP है तो वहीं हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, तो हमारा शरीर कम बीमार पड़ता है। इसलिए ORP का ये काम होता है। अगर ये नेगेटिव है तो अच्छा है, पॉजिटिव है तो हमारे शरीर के लिए खराब है। पीएच जो होता है, पीएच दर्शाता है कि हमारा पानी कितना ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन है।
हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7.5 होता है, और 7.5 पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो एटलीस्ट हमें जो पानी पीना चाहिए अगर नॉर्मली, तो इतना तो हो कि जो हमारे शरीर को वो परेशान ना करे। यानी तो अब हम जानेंगे कि आज हमें आरओ में या वाटर प्यूरीफायर में कॉपर फिल्टर की ज़रूरत क्यों है। जब पानी आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस से होकर गुजरता है तो उसमें से कुछ ज़रूरी मिनरल्स निकल जाते हैं और पानी एसिडिक हो जाता है। और ये वाला जो कॉपर फिल्टर है ये काम क्या करता है कि पानी में जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं उसको रिटेन करता है दोबारा से, और पानी के पीएच को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ओआरपी को भी नेगेटिव कर देता है।